आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए लिख देते हैं बी सी। ई बी जो है से समकोण है 90 डिग्री है, सी थीटा ग्रीक अक्षर है। अब तो 90 घटाओ थीटा हो जाएगा। इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण। ए बी लंब है, बी सी आधार है, ए सी कर्ण है। लंब अभी जो हुआ से परपेंडिकुलर CULAR परपेंडिकुलर और ई हाइपोटेनस HYPOTENUS हाइपोटेनस। और ये हुआ बेस BASE बेस। तो इसके लंब के लिए हम P लिखेंगे थे और आधार इसको B लिखेंगे और इसको H लिखेंगे। अब अनुपात याद रखने के लिए हम ये सेंटेंस याद रखेंगे। Some people have curly brown hair, tightly pulled back। बस ये सेंटेंस याद रखेंगे। अब जब इसको याद रखेंगे लिख देते हैं ख्याल रखें, ख्याल रखें। अब इसी को अनुपात के रूप में लिखते हैं। अनुपात के रूप में लिखते हैं सम people have curly brown hair, tightly pulled back। ये हो गया। अब एस से साइन, एस से लिखेंगे साइन, ये एस से साइन थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर है P/H, P/H। अच्छा, आई सी से कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर है B/H, B/H। और टी से टैन लिखते हैं, टैन थीटा बराबर है P/B। P लिख देते हैं और बाटा में B लिख देते हैं। अब साइन के व्युत्क्रम
साइन के व्युत्क्रम कौशिक हो जाता है। तो कौशिक थीटा बराबर व्युत्क्रम है तो एच बटे पी लिखेंगे, और कॉस के व्युत्क्रम सेक होता है तो सेक थीटा बराबर है एच बटे बी, तो इसमें एच बटे बी लिख देंगे। और टैन के व्युत्क्रम जो है से कॉट होता है, टैन का व्युत्क्रम कॉट थीटा, टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा बराबर है, तो इसको उलट देंगे तो हो जाएगा बी बटे पी। अब इतना मालूम हो गया। अब उसके बाद हमको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, या हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। अब देखिए, मैंने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी के आधार पर इतना पढ़ लिए, अब हम विकल्प पर प्रश्न रखेंगे और उसमें से विकल्प खोजेंगे। तो प्रश्न संख्या 1, यदि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5 है, तो कॉस ए बराबर व्हाट। अब इसमें देख लीजिए कि साइन ए है, तो साइन हल करते हैं, साइन ए बराबर है 3/5 बराबर है, समप्यूपिल है पी बटे एच, माने पी 3 हो गया, एच 5 हो गया। तो हमको बी निकाल लेना है, तो बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बी बराबर है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर है 5 स्क्वायर घटे 3 स्क्वायर। बस इसको इसी तरह 5 × 5 = 25 घटे 3 × 9, तो बच जाएगा 16, 16 के 4 हो गया। इसलिए कॉस ए बराबर हो जाएगा क्यूरली ब्राउन हेयर बी बटे एच। अब बी के मान कितना है, तो बी के मान निकला है 4, तो 4 लिख देते हैं। एच के मान तो 5 है करते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आंसर ख। अब दूसरी विधि, अगर जरूरत पड़े तो बस इसको भी निकाला जा सकता है। साइन वर्ग करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए अब साइन थीटा का मान दिया हुआ है, या हम कॉस थीटा इसको हल कर लेते हैं थोड़ा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट कर देते हैं। इधर स्क्वायर जैसे इधर रूट हो गया, तो इसी में मान रख देते हैं 1 घटाओ। अब साइन है तो साइन 3/5 है, साइन ए के मान 3/5, इसका अनुपात, तो इसमें भर देंगे 3/5, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर रूट खींच देते हैं, बराबर है 1/1 घटाओ अब 3, दोहरा देंगे 3 × 9 और 5 × 5 = 25। अब इसका भिन्न के घटाव बना लेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। ये 25 घटाव में 9 बराबर है 16/25, तो इसमें हो जाएगा
रूट खींच दिया तो 16 के वर्गमूल 4 और 25 के 5, तो इसका भी 4/5, इसका भी 4/5। जैसे सुविधा हो वैसे बनाया जा सकता है। आंसर हो गया ख। 2 नंबर हिसाब में है, यदि cos a बराबर 4/5 तो cosec a बराबर कितना? तब cos a बराबर है 4/5, तो cosec a, अब cosec a के मान निकालना है। cosec a बराबर व्हाट, याद के चलते लिख लेते हैं। अब चित्र बना लेते हैं। फिर समकोण त्रिभुज है, इसको a लिख देते हैं, काहे कि इसमें cos a लिखा हुआ है, cosec a लिखा हुआ है, तो न्यून कोण a लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर b लिख देते हैं, यहाँ c लिख देते हैं, अथवा यहाँ b यहाँ c लिखा जा सकता है। तो cos a बराबर है 4/5 क्यूरली ब्राउन हेयर b/h। इसका मतलब कि b दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है या कर्ण दिया हुआ है, तो इसमें b बराबर जैसे 4 हो जाएगा, h बराबर 5 हो जाएगा। तो हमको p ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार p बराबर है h² - b²। अब इसमें 5² लिखते हैं, घटे 4²। हल्का है इसलिए, हालांकि चाहे तो a² - b² बराबर a + b a - b, इस पर भी बैठा सकते हैं। 9 तो हल्का है, तो 5 × 5 = 25, घटे 4 × 4 = 16, इसे भी कर सकते हैं। तो 16 25 में से 16 गया था 9, और 9 के वर्गमूल 3 हो गया, तो यहाँ 3 भर देंगे। अब cosec a, इसलिए cosec a बराबर हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम होता है, सम प्यूपिल है, तो में h हो जाएगा p, व्युत्क्रम हो गया। तो h के मान कितना है? तो h के मान देख रहे हैं कि यहाँ पर है 5, तो ऊपर 5 लिख देंगे, और p के मान 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। इसलिए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 5/3 मतलब ग। प्रश्न 3 में है, यदि sec के थीटा बराबर 13/5, तो 3 में sec थीटा बराबर है 13/5, तो tan थीटा के मान निकालना है। tan थीटा बराबर व्हाट, याद के लिए लिख लिए हैं। अब चलिए चित्र बना लेते हैं इसमें। तो चित्र बनाते हैं, तब हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, तो इसमें तो ना है, तो ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, ई थीटा जो है से ग्रीक अक्षर लिख देते हैं, इसी के लिए निकालना है। अब सेक थीटा बराबर है 13/5, तब कॉस के व्युत्क्रम है क्यूरली ब्राउन हेयर, तो इसमें हो जाएगा, उलट जाएगा, तो h/b हो जाएगा। ई तो h के मान 13 हो गया, तो 13 लिख देते हैं, b के मान 5 है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। इसका मतलब इसमें भी p हमको ज्ञात कर लेना है। तो p बराबर हुआ, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार p बराबर है h² - b²। बस यहाँ पर 13² घटे में 5²। अब 13 के 13 यहाँ 169 होता है, तो 169 भी लिख सकते हैं। 9 तो 13 a² - 13 जोड़ 5 और 13 घटे 5 गुना के रूप में लिख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। 13 × 5 = 18 गुने 8, 18 8 कितना होता है? तो 144, 18 8 44। अब 144 के तब 12 हो जाएगा, तो इसमें 12 भरा गया, p हमारा 12 हो गया। तो अब tan थीटा बराबर टाइटली पुल्ड बैक p/b,
अब p के मान कितना है, तो p के मान देख रहे हैं कि 12 है तो 12 भर देते हैं, और b के मान कितना है तो 5, तो इसमें 5 भर देते हैं। अब उत्तर देखते हैं, इसका हो जाएगा 12/5 के मतलब घ आंसर, घ आंसर। फिर 4 नंबर हिसाब है। तो 4 में हम देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, तो निकाल लेना है किसका मान था, कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। चलिए चित्र बना करके भी निकाल ले सकते हैं, और सूत्र की सहायता से भी इसको निकाला जा सकता है। तो चलिए यही वर्क करके निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कॉस के मान निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका रूट कर देते हैं, अब इसी में मान रख देते हैं इसका, 1/1 घटाओ 1/2 के होल स्क्वायर कर देते हैं इसको। आप फिर खींच देते हैं, फिर 1/1 घटाओ 1 का 1 का 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/2 गुने 1/2 1/4। अब इसका लघुत्तम लेते हैं 4, तो 4 घटे 1, फिर अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, बटा में 2 बटा में 4। अब इसका फिर वर्गमूल निकालें तो √3 तो रहिए जाएगा ऊपर, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, बस यही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ख आंसर हुआ। 8 नंबर। अब 5 नंबर में है कोट थीटा बराबर 8/15, कोट थीटा बराबर है 8/15, तो हमको निकालना है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो 8, यही निकाल लेना है। तो इसके लिए हम चित्र बनाते हैं, चित्र बना लिया। अब यहाँ पर थीटा लिख देते हैं, अच्छा इसको ए लिख देते हैं, इसको बी और इसको सी। इस समकोण त्रिभुज हो गया, तो कोण बी 90 है, ये हमारा आधार हो गया। अब लिखते हैं कोट थीटा बराबर है 8/15। अब देख लीजिए ये tan के व्युत्क्रम है, तो tan क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, तो P/B, तो इसमें हो जाएगा B/P। अच्छा तो P के मान जैसे 15 है, तो इस जगह 15 हम भर देते हैं P के मान, और B के मान 8 है तो 8 लिख देते हैं यहाँ, आधार में हो गया ये। अब तो H निकाल लेना है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार H बराबर है P² जोड़ B² का रूट। इसका मतलब कि 8 के स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर, तब ही हो जाएगा 15 15 यहाँ 225 हो जाएगा, जोड़ 8 8 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 के 2। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो हमको लगता है इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। 17 में 17 से गुणा 17 से 19 से 119 17, तो ये हो गया 9 8 2, हाँ तो इसका हो जाएगा 17। तो इसमें हम 17 भर देते हैं। अब हमको सेक के निकालना है, तो कॉस के व्युत्क्रम होता है, इसलिए कॉस थीटा बराबर है क्यूरली ब्राउन हेयर होता है, ब्राउन हेयर, तो इसमें उलट जाएगा तो सेक ना है, सेक सेक थीटा बराबर है क्यूरली ब्राउन हेयर, B/H होता है, तो इसमें लिखेंगे H/B। तो अब इसमें H के मान कितना है, तो 17, तो ऊपर 17 लिख देंगे, B के मान कितना है 8, तो नीचे 8 लिख देंगे। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका आंसर
17/8 ग।